अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे बेसिक बायोलॉजी बायो 101 के लेसन नंबर 8 को। इससे पहले कि हम अपना लेसन स्टार्ट करें, आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और एंड पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। लेसन 8 में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेजिस। लेसन 6 और 7 में भी हमने बैक्टीरिया जो वायरसेस हैं उनके बारे में पढ़ा, और आज भी हम अपने लेसन में वायरस को ही डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियोफेजिस जो हैं ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको बैक्टीरियो वायरसेस कहते हैं, फेजिस कहते हैं। इनके अंदर कह रहा है बैक्टीरियल होस्ट की ज़रूरत होती है, मतलब एक बैक्टीरिया हो जिसके ऊपर वो वायरस अटैक करे, जिसके साथ वो रहे, जिसके साथ वो रेप्लिकेट करे। ये प्रोटीन के साथ मिलकर बने होते हैं। इनके ऊपर कोड जो प्रोटीन का होता है और अंदर अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। इसकी एक टाइप है टी फेजिस। टी फेजिस कह रहा है ये जो होते हैं आइसोहेड्रल होते हैं। आइकोसेहेड्रल, आइकोसेहेड्रल इसकी शेप है। इस आइकोसेहेड्रल का मतलब कि 20 ट्राइंगल्स जो है ना, 20 ट्राइंगल्स टाइप स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके हेड पर मौजूद होती हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसके अंदर, और इसकी टेल होती है। टेल के ऊपर फाइबर्स लगे होते हैं जिसके साथ ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ जो है ना चिपकता है, जिसके उसके ऊपर ये एंकर होता है। टी फेजिस, टी फेजिस कह रहा है कि अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ बैक्टीरियोफेजिस विद आइकोसेहेड्रल, आइसो कह लें, आइसोसेहेड्रल कह लें, आइकोसेहेड्रल हेड्स, डबल स्ट्रैंड डीएनए एंड टेल। टी फेज वही जिसको हम पढ़ चुके। ऊपर टी फेज के अंदर कह रहा है दो तरह के टाइप्स इसकी डिस्कस कर रहे हैं, T4 और T7। और कह रहा है कि जो T4 है T7 है, इस दोनों में ये दोनों इकोलाई बैक्टीरिया जो कि लैब के अंदर तजुर्बात के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया, इसको ये इन्फेक्ट करते हैं। इसका हेड 20 ट्रायंगुलर सरफेस पर मुश्तमिल होता है। फाइबर्स होते हैं टेल पर जिनकी मदद से ये बैक्टीरिया पर चिपक जाता है। T4 बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर कह रहा है कि T4 बैक्टीरिया ये जो है ना रिलेटिवली लार्ज फेज होता है। अप्रोक्सीमेटली 90 नैनोमीटर होता है इसकी विड्थ होती है, और 200 नैनोमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। इसके अलावा कह रहा है द डीएनए जीनोम इज हेल्ड इन आइसोसेहेड्रल हेड आल्सो नोन एज कैप्सिड। इसका जो कह रहा है इसके हेड के अंदर जो है ना इसके डीएनए मौजूद होता है जिसको कैप्सिड भी कहते हैं। T4 की हॉलो टेल होती है, तो इसके थ्रू से वो जो न्यूक्लिक एसिड है ना अपनी टेल के ज़रिए से बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करता है ताकि उसको इफ़ेक्ट कर सके, इसको बीमारी उसके अंदर क्रिएट कर सके। रेट्रोवायरसेस जो हैं बहुत फेमस वायरसेस, जिसकी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा आगे। तो रेट्रोवायरस कह रहा है कि सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस विद अ डीएनए इंटरमीडिएट and as an obligate parasite targets a host cell. Once inside the host cell cytoplasm, the virus uses its own reverse transcriptase enzyme to produce DNA from its RNA genome. जब कह रहा है कि ये वायरस जो है इंजेक्ट हो जाता है एक बैक्टीरिया के अंदर या जानदार के अंदर, तो क्या करता है इसके अंदर जो आरएनए होता है ना उसके थ्रू ये जो है ना एक इंटरमीडिएट डीएनए प्रोड्यूस करता है। वो डीएनए जो होता है फिर उसके अंदर इंजेक्ट करता हुआ होता है जानदार के अंदर, और उसको डिजीजेज क्रिएट करता है उसके अंदर। एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जिसकी मदद से वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। ये क्या चीज़ है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर एंजाइम्स इनक्लोज्ड इन कोडेड इन रेट्रोवायरसेस वायरल जीनोम। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल आरएनए टू प्रोड्यूस अ डीएनए इंटरमीडिएट डीएनए, यानी कि दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द होस्ट जीनोम। वायरल आरएनए इज यूज एज टेम्पलेट। रेट्रोवायरस की एग्जांपल देखें, HIV एड्स जो है ना ये एक रेट्रोवायरस है, और फिलाइन ल्यूकीमिया जो है ये भी एक रेट्रोवायरस है। आगे कह रहा है वायराइड्स और प्रियोन्स। वायराइड्स प्रियोन्स जो हमने पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ सिर्फ वायराइड्स को डिस्कस करेंगे। वायराइड कह रहा है प्रियोन से थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं, इन्फेक्शियस पैथोजेंस होते हैं ये, जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन की शक्ल में मौजूद होते हैं। कह रहा है कि शॉर्ट स्टैंड सर्कुलर स्टैंड पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अंदर आरएनए मौजूद होता है विदाउट प्रोटीन कोट। आरएनए जो होता है उसके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होती। ये ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर मौजूद पाए जाते हैं। इनका साइज़ जो है 246 से 467 न्यूक्लियो
बेसिस है। वो ये था आपका लेसन 8 बायोलॉजी 101 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।